तक जो समझ में आई, वैसे इन सब चीजों को कम से कम 20-25 बार ये रिपीट होती रहेगी। ये 20-25 बार मैं हाथ दिखाता रहूंगा, है ना। एक बार में समझ में नहीं आए। ये आकाश, सबसे पहले आकाश है, आकाश से वायु, हाँ? निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, एक देव, हाँ? जिस तस्माद आकाश उत्पन्नम, आकाशाद वायु संपन्न, वायु तेज तथा नीर तथा पृथ्वी समुद्ध हो, ऐसे ऐसे करके फिर ये बने। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न हो आपका, कोई समझ में नहीं आई चीज कि पांच तत्व क्या है, पांच तत्वों से बन करके हमारे त्रिदोष बने। ठीक है, कोई चीज आपको पूछनी है तो आप अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। सर, ये जो आपने बताया कि आकाश 4 मिनट और वो फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20 मिनट पे, तो 1 घंटे का प्रोसेस रहता है, तो फिर 20 मिनट के बाद दोबारा फिर आकाश स्टार्ट हो जाता है। नहीं नहीं, आकाश नहीं होता है। हाँ, ये तो उसका ड्यूरेशन है, चलने का क्रम अलग है। कंफ्यूजन मत ही, चलने का क्रम अलग है, ये तो उनका ड्यूरेशन है। चलने का सबसे पहले वायु तत्व, वायु के बाद में अग्नि तत्व, अग्नि के बाद में पृथ्वी तत्व, पृथ्वी के बाद में जल, और जल के बाद, चलने का क्रम अलग है। कितना मिनट चलते हैं वो अलग है। ये चार पाँच अच्छा। 12 16 तो समझाने के लिए ये तो इतने चलते हैं। लेकिन अगर चले, मान लीजिए जैसे ये चंद्र शुरू हुआ, तो सबसे पहले वायु चलेगा, वायु के बाद में अग्नि चलेगी, अग्नि के बाद में पृथ्वी चलेगी, पृथ्वी के बाद में जल चलेगा, और जल के बाद में आकाश चलेगा। चलने और का ये प्रोसेस 20 मिनट का रहेगा, कौन सा, ये राइट? प्रोसेस तो 60 मिनट का रहेगा। ये प्रोसेस तो अच्छा। टोटल 60 मिनट का रहेगा, जिसमें ये 20 तत्व तो आप 20 तो पृथ्वी का ही है, 16 आपका जल का टाइम है, 20 मिनट, 16 मिनट, इसका 12 मिनट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और किसी को कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज अपना प्रश्न कीजिए। चलने का क्रम अलग है। सर, चलने का, बोलिए सर, हरिओम, बोलिए, बोलिए सर, हरिओम। बोलिए। गुरु जी, ये तत्व की चाल 4 8 12 16 20, यदि हमको इस क्रम को चेंज करना हो तो क्या हम चेंज कर सकते हैं किसी हम्म, हम्म, साधना की, हाँ करेंगे, वो किसी तो साधना आएंगे। के लिए? हाँ, तो वही तो हम करेंगे। हम अपनी मर्जी से भी कुछ चलाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या फोर्सफुली करना चाहिए या क्या, वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी 2 दिन और वेट करिए। आज तो हमने सिर्फ सूर्योदय में तत्व में प्रवेश किया है। अभी कल से स्वर को और समझेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में फिर इनको कैसे बदलें, कैसे चेंज करें, क्या सही तरीका है और क्या गलत तरीका है ना, वो सब हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी जो पांच तत्व है, इनके चलने का क्रम ये है, कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, हमारे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है ना। और इन चीजों को पूरा साइंटिफिक मान्यता है ना। ये पूरी ऐसी चीजें हैं इनको, भगवान शिव और पार्वती माँ की जो संवाद है ना, जिसको मैंने बताया ना आगम ग्रंथ है, तो इसमें तो भगवान ने उत्तर सीधा दे दिया। जैसे मैंने विज्ञान भैरव तंत्र का बताया था, पर भैरव माने रौद्र भी होता है, भैरव माने शिव भी होता है। और विज्ञान जो ज्ञान है, तो माँ पार्वती पूछती है कि आपका सत्य स्वरूप क्या है, आप है कौन, आपका जो सही रूप क्या है। तो भगवान नहीं बताते उनको, उनको क्या बताते हैं, 112 ध्यान की विधियां बताते हैं। अभी पहले आप क्वालिफाइड तो करो, चीजों को समझो तो सही, ठीक है ना। इसमें अच्छा है भगवान ने कृपा करके ये समझाया, तो उसमें वो 112 ध्यान की विधियां बताते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र बड़ा अद्भुत करते हैं। तो ये इसमें भगवान ने स्टेप बाय स्टेप समझा कि पहले आकाश हुआ, आकाश से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पैदा हुई, ठीक है ना। ये क्रम, आगे इनकी फिर और चीजें क्या क्या होती है उसको अपन आगे समझेंगे। इसमें यहाँ तक कोई आपको समझ में नहीं आया, सिर्फ नमस्कार गुरुजी। समझने के बाद। हाँ, बोलो, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, गुरुजी, आपने जो क्रम बताया कि पहले वायु चलती है, फिर अग्नि चलता है, फिर पृथ्वी, फिर जल और फिर आकाश, तो ये जो क्रम चलता है, ये आपने जो बताया, जो स्वस्थ आदमी रहता है, जिसका स्वर प्रॉपर चल रहा है, उसका चलता है या किसी का आइडियल शरीर में आइडियल गड़बड़ हो? नहीं, हरे का नहीं चलता है सर, हरे का नहीं अच्छा। चलता है। ये आइडियल कंडीशन है। आपका 115 मिनट भी चले और 5 घंटे भी चल जाए, आप समझे ना बात को। ये ओके। सब अब साधना के बाद में जो बैलेंस कर लेते हैं, जो साधक लोग हैं, उनका एक आइडियल स्थिति है ये। तो देखिए, कोई गणना के लिए तो कुछ आइडियल चीजें लेनी पड़ेगी ना, मतलब कि अगर मान अब हुआ क्या, जब अगर 1 घंटा चला ही नहीं, 1 घंटा नहीं चला, तो तत्वों का क्रम बिगड़ गया, तभी तो आपको त्रिदोष इम्बेलेंस होगा। आप जी। वात पित्त कफ दोष कैसे लगेगा आपको।
जब आपका ये सिस्टम इम्बेलेंस होता है तभी तो वात पित्त कफ दोष, कोई दोष बिगड़ता है। इनका वात बिगड़ा हुआ है, इनका कफ बिगड़ा हुआ है, इनका पित्त इनके तो दो बिगड़े हुए, इनके तीनों ही बिगड़े हुए। ये कब बिगड़ते हैं? जब आपका तत्व, आप मतलब मूल में तो तत्व ही है। तत्व साधना अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो सब कुछ हो गया। मूल में तत्व ही है। अगर आप महाभारत काल से पहले देखेंगे तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजन वगैरह का ऐसा सिस्टम नहीं था। हमारे यहाँ तत्व की पूजा ही होती थी। पृथ्वी तत्व मतलब गोवर्धन पूजा, पहाड़ पूजा, पर्वत पूजा, ठीक है ना। जल तत्व का मतलब गंगा मैया में स्नान, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी इन सब में स्नान वगैरह करना, ठीक है ना। अर्घ्य देना, ये सब जल तत्व कहलाते थे। इन्हीं की पूजा होती थी। पृथ्वी की माँ की पूजा, जल की पूजा, वायु देवता, प्राणायाम करना, पवन पुत्र की पूजा, ये वायु की पूजा, ठीक है ना। आकाश की पूजा, मंत्रोच्चार करना, अग्नि की पूजा, यज्ञ हवन करना, दीपक जलाना, ये सभी होता था, यही होता था। तत्व पूजा ही होती थी। बाद में जाकर के ये सब आगे जाके जुड़े, ठीक है ना। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो, अभी तक कोई समझ में नहीं आया हो तो उसको पूछे। मैं पूछूं गुरुजी? वेलकम सर, वेलकम, जरूर सर। ये तत्वों को जो क्रम है, ये तत्व चल रहा है मेरा, इसको हम कैसे पकड़े कि ये तत्व है हमारा? इसको क्या पकड़ा जा सकता है? उसकी इसको क्या जाना जा क्वालिटी? सकता है, जाना जा सकता है, हाँ, वो तो हम पढ़ेंगे। वो तो हम पढ़ेंगे, वो तो एक दिन उसी के ऊपर है कि कौन सा तत्व अच्छा, चल रहा है, जानना। कौन सा तत्व जानना, है ना। कैसे क्रम को बदलना, है ना। तो अब क्या होता है कि तत्वों को जान तो सकते हैं, लेकिन जैसे आपने एक ने प्रश्न पूछा ना कि इन तत्वों को बदल सकते, क्योंकि तत्वों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो हम किसको बदलते हैं? स्वर को बदलते हैं। आप समझे बात को। जैसे हम प्राण को नहीं जानते तो हम किसको जानते हैं? श्वास को जानते हैं। तो हमारा पूरा वर्क किसके ऊपर है? श्वास के ऊपर वर्क हो रहा है ना। श्वास को हम कंट्रोल करेंगे तो प्राण भी हमारा नियंत्रण में आ जाएगा। तो तत्व कौन सा चल रहा है उसको तो हम जान लेंगे। उसके तो अलग एक मेथड है, उनके जानने के मेथड है, वो तो हम जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तत्व को बदलना, तो तत्व को बदलने से पहले हमको किसको बदलना पड़ेगा? स्वर को बदलना पड़ेगा। स्वर बदलेंगे तो तत्व का क्रम बदल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ठीक। कहीं डायरेक्ट वर्क होगा, कहीं इनडायरेक्ट वर्क होगा, ठीक है। इस तरह से वर्क होगा। और किसी के कोई समझ में नहीं आया हो अभी तक तो वो पूछ सकते हैं। ये शिव सरोदे की आपकी इसमें एंट्री है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो इसके भगवान श्लोक के अंदर बताते हैं ना कि आगे आगे श्लोक में बताते हैं। छठा श्लोक हो गया, सातवां आठवां हुआ, और 10th श्लोक अपन खूब चर्चा कर चुके हैं। अथ स्वरम प्रविक्षामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। भाई ये जो स्वर ज्ञान है ना, ये सुहम साधना है। ये 10वें श्लोक में कहते हैं। 11वें श्लोक में कहते हैं इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। ये हाईएस्ट ऑर्डर का, इट्स क्रेस्ट ज्वेल अमंग ऑल द नॉलेज, इसका ऐसे करके करते समझाते हैं। फिर आता है 29th श्लोक। तो भगवान कहते हैं न तिथि न नक्षत्र न वारो न ग्रह देवता न च वैदृत्य आपो न तथि। मतलब कहने का मतलब जो आपका ये स्वर ज्ञानी के लिए कोई तिथि ग्रह नक्षत्र वार जो ज्योतिष के अनुसार ये कुछ भी, है ना, वैदृत्य आदि जो ये योग होते हैं यात्रा में बाधा वगैरह नो नो नो, ये स्वर योगी के लिए कुछ भी नहीं है। स्वर योगी के जीवन में कुछ अनिष्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो आएगा ना, आने से पहले उसके इंडिकेटर मालूम कर देंगे। अगर वो सजग है, स्वर की साधना की है, तो उसको बदल देगा या जागृत हो जाएगा। कई तरीके हैं, ठीक है? तो वो अनिष्ट को टाल देगा। इट्स ए रेड एंड ग्रीन लाइट जीवन के अंदर, ठीक है ना। रेड लाइट है तो रुक जाता है, स्वर योगी रुक जाता है, और नहीं में वो रेड लाइट ही क्रॉस कर लेता है। सूर्य योगी देखता है कि नाव में, जैसे बताया, पानी की हवा की दिशा कौन सी है। पूर्व में जाना है तो थोड़ा वेट करिए, पूर्व की हवा। तो कहने का मतलब राइट टाइम, राइट डायरेक्शन, राइट एक्शन गिव राइट रिजल्ट। अदरवाइज आपको डिफिकल्टी आएगी। अगेंस्ट विंड चलेंगे तो, जैसे सुषुम्ना चल रही है तो वो आगे आगे रुकावट, खेद है, आगे रास्ता बंद है, और आप चले तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हम सब चीजें, किसमें क्या करना क्या नहीं करना, किस स्वर में कौन सा कार्य करना क्यों नहीं करना, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट।
आज हमारा इतना ही है। ये 5 तत्व से ये हमारा शरीर और ब्रह्मांड पिंड और एक ब्रह्मांड बना, है ना। इनके चलने का समय सबसे पहले आकाश बना, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बना, ठीक है ना। ये 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट चला। सबसे पहले वायु, वायु के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जल और जल के बाद में लास्ट में आकाश बना। इन्हीं से मिलकर के त्रिदोष बनते हैं। इनके जोड़े याद रख लीजिए, ये 3 हो गए, ये पितृदोष इस तरह से बनते हैं। ये 3। स्वामी जी, एक वेलकम, क्वेश्चन था वेलकम। कि जैसे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी आप बोलते हैं वो सांस तो ले लेते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि कौन सा नाक चल रहा है तो पता नहीं लगता कि कौन सा नाक में से हवा निकल रही है, क्या कल है, दोनों में से कल महसूस कल होता है कल कि जैसे कल दोनों से ही आ रहा है? कल करेंगे, ये सब्जेक्ट कल है। अच्छा अच्छा आज अच्छा हमने बताया अच्छा ही नहीं अच्छा कि कौन सा सोच है, कल देखेंगे ये कौन सा सोच चल रहा है, उसको देखने के तरीके कौन से, वो स्टेप बाय स्टेप। आज तो अच्छा हमने अच्छा। फिर सूर्योदय में 1 से लेके 30 तक श्लोक कवर किए हैं हमने। उसके अंदर हाँ ये जी हाँ है जी। कि माँ पार्वती का जो सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते वा, कथम विलीयते। ये देव बताइए, आप तो मेरे पास में बैठे हैं ना, फिर ये संसार कैसे हम्म। चलता है ना। तो वो हाँ कौन, जी हाँ जी। वो एक स्थूल रूप है ना, और वो सूक्ष्म रूप है। तो वो उन्होंने ये बताया कि ये तत्व है, इससे ये ब्रह्मा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो फिर समापन करते हैं। थोड़ा मैं इसके पीपीटी वगैरह के भेज दूंगा, स्लाइड वगैरह, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए, बेस है ना। बार बार फिर कंफ्यूजन नहीं हो कि ये कैसे वायु आ गया, कैसे अग्नि आ, क्या क्रम हो गया, है ना, उसको समझा लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लंबा है। वैसे आपको लग रहा होगा मैं फास्ट चल रहा हूँ, मैं स्लो चल रहा हूँ, दूसरे बैचेज के कंपैरिजन में मैं स्लो चल रहा हूँ, 1 दिन का डिले चल रहा है अभी गाड़ी का, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा पिकअप करिए, ठीक है। हरिओम, ठीक है। कोई प्रश्न है तो रख दीजिए, नहीं तो मैं समापन करता हूँ।